Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Professor NS Naik. In today's lecture, we will discuss the point testing of hypothesis in t-test. Okay, significance of t-test. In previous video, we discussed the some definition, that is testing of hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, degree of freedom and level of significance. Okay, so start the significance of t-test. Okay, first we will discuss the definition of t-test, and the definition of t-test is: it is defined as a ratio of difference between sample mean to the standard error. Okay, this is the definition of t-test. नेक्स्ट पॉइंट इज assumptions for t-test. ओके, t-test हमें कब अप्लाई करना है? ओके, कौन से एग्जांपल में हम t-test अप्लाई करेंगे, उसके कुछ assumptions है. सबसे पहले assumptions, सैंपल साइज शुड बी लेस देन 30. ओके, जो भी हमारा एग्जांपल है, उस एग्जांपल में जो सैंपल साइज दी जाएगी वो लेस देन 30 होनी चाहिए, मतलब 30 से कम होनी चाहिए. अगर सैंपल साइज 30 से कम होते हैं तभी उस केस में हम t-test वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स n is less than 30. n means sample size. Okay, sample size should be less than 30. This is first assumption. Second assumptions, sample selected should be random. Okay, जो भी हम sample select करने वाले हैं वो sample randomly selected होना चाहिए. Okay, this is the second assumption. Third assumption is standard deviation of population is not given. Okay, in this example standard deviation of population is not given. Okay, in such cases t-test will be apply. Okay, वहां पे ये तीन कंडीशन, तीन assumptions फॉलो होनी चाहिए. ओके, उस एग्जांपल में जो सैंपल साइज है वो सैंपल साइज शुड बी लेस देन 30 होना चाहिए, सैंपल सिलेक्टेड शुड बी रैंडम होना चाहिए एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट गिवन. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में हम वहां पे t-test अप्लाई करेंगे. ओके, स्टेटमेंट ऑफ t-test इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन. ओके, सैंपल मीन इज डिनोटेड बाय x बार and the population mean is denoted by mu. Okay, this is the significance of t-test, difference between sample mean and population mean. Okay, उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे कि t-test हम कैसे फॉलो करेंगे. उसका प्रोसीजर है, सपोज इफ पॉपुलेशन मीन, ओके, पॉपुलेशन मीन इज mu इज इक्वल टू mu 0. अगर पॉपुलेशन मीन की वैल्यू mu 0 यहाँ पे हमने एज्यूम किए on the basis of simple random sample of n size and standard deviation of population is not given. In such cases t-test as follows. Okay, अगर हमें population mean दिया गया है, एग्जांपल में population mean हम डिनोट करते हैं mu से. अगर population mean की वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम किया है mu 0 on the basis of simple random sample and standard deviation of population is not given. अगर ऐसा हमारे एग्जाम्पल में स्टेटमेंट दिया गया है तो उस सच केसेस में हम t-test वहां पे अप्लाई करेंगे. और उसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. ओके, t-test में हम क्या चेक करते हैं, जो भी हमारा एग्जाम्पल में पॉपुलेशन मीन की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू उतनी रहेगी या फिर नहीं रहेगी. ओके, अगर हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू mu 0 रहेगी. अगर रिजेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू mu इज नॉट इक्वल टू mu 0. तो सबसे पहले हमारी स्टेप है, स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. ओके, नल हाइपोथेसिस इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. ओके, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है उसे हम एज्यूम करेंगे विच इज शुड बी ट्रू. ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है पॉपुलेशन मीन mu इज इक्वल टू mu 0. ओके, उसे हम एज्यूम करेंगे कि ये वैल्यू पॉपुलेशन मीन की वैल्यू mu 0 है. That means mu is equal to mu 0 and the null hypothesis is denoted as H0. So H0 is equal to mu 0. That means population mean की value, that means mu is equal to mu 0. ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. ओके, जो स्टेप्स है हमने पिछले वीडियो में स्टेप्स भी देखे थे कि कौन से स्टेप यूज करके हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट के हम प्रोसीजर और एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. और यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन क्या है, mu इज इक्वल टू mu 0. सेकेंड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज डिनोटेड बाय H0 और H1. ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स अपोजिट है. अगर नल हाइपोथेसिस में हमने mu इज इक्वल टू mu 0 एज्यूम किया है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करेंगे दैट मीन्स mu इज नॉट इक्वल टू mu 0.
Okay, this is the second step, formulation of alternative hypothesis. Next, step number third, level of significance. Level of significance may be 0.1%, 1% और 5%. अगर किसी एग्जाम्पल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू अगर मेंशन नहीं की जाती तो वहां पे इन जनरली हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करेंगे. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. Step number 4, test of statistic, that means formula, and the formula of t-test is modulus of x bar minus mu 0 divided by s divided by square root of n. Okay, where x bar is equal to arithmetic mean of given samples, mu 0 is equal to value of population mean, this small n is equal to sample size, and s means standard deviation of population. Okay, यहाँ पे हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करना है, where s is equal to square root of summation x square minus summation x bracket square divided by n whole divided by n minus 1. Okay, this formula यूज करके हम s की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. s की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला टी टेस्ट का, ओके, उस फॉर्मूला में s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, सारे के सारे वैल्यू, n की वैल्यू, n मीन सैंपल साइज, x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ सैंपल, म्यू 0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन की वैल्यू. ओके, ये वैल्यू सारे के सारे वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट मीन्स टी कैलकुलेट वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. ओके, दिस इज स्टेप नंबर 4. नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, वी डिटरमाइन टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू बाय यूजिंग n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ओके, जो भी हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जांपल में मेंशन रहेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर 25 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 25 - 1, दैट मींस 24. ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करके हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. टेबल वैल्यू फिक्स वैल्यू रहती है. ओके, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे टी टेस्ट टेबल वैल्यू तो आपको टेबल वैल्यू का जो टेबल मिल जाएगा. ओके, उस टेबल वैल्यू से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टी टेस्ट की. ओके, जो भी हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, इन दोनों के वैल्यू यूज करके हम टेबल वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करेंगे. स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप नंबर 6 में ये दोनों वैल्यू हम कंपेयर करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए. तो स्टेप नंबर 4 है, इफ कैलकुलेट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू then H0 is rejected, that means null hypothesis is rejected. Okay, null hypothesis हम रिजेक्ट कब करेंगे, अगर कैलकुलेट की गई वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू रहेगी तो हम null hypothesis को रिजेक्ट करेंगे, और कैलकुलेट वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू देन H0 एक्सेप्टेड, और कैलकुलेट वैल्यू अगर लेस देन वैल्यू है टेबल वैल्यू के तो उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके, हम नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट करेंगे और कब रिजेक्ट करेंगे, तो उसके यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है स्टेप नंबर 6 में. ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. ओके, लास्ट में हमें रिजल्ट लिखना है. नल हाइपोथेसिस अगर हम एक्सेप्टेड करते तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू कौन सी रहेगी, म्यू 0. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड करते तो पॉपुलेशन मीन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0. ओके, ऐसा हमें रिजल्ट लिखना पड़ता है स्टेप नंबर 6 में. ओके, दिस इज द टी टेस्ट. ओके, टी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट और स्मॉल टेस्ट. ओके, उसको हम स्मॉल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज शुड बी लेस देन 30. 30 से कम सैंपल साइज रहेंगे तभी हम वहां पे टी टेस्ट का वहां पे यूज कर सकते हैं. ओके, ये थी हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ टी टेस्ट. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ टी टेस्ट. टी टेस्ट का हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. टी टेस्ट के ऊपर एग्जांपल है, 10 प्लांट्स आर चूजिंग इन रैंडम एंड देयर हाइट्स फाउंड इन सेंटीमीटर 63, 63, 66, 67, 68, 70, 70, 71, 71 and 69. In this data, discuss the suggestions that the mean height of population is 69.6 centimeter. Okay, हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसमें हमें 10 प्लांट्स दिए गए. ओके, सैंपल साइज कितनी दी गई हमें यहाँ पे 10. सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू 10. आर चूजिंग इन रैंडम,
ओके जो सैंपल है सैंपल रैंडमली चूज किए गए हैं एंड देयर हाइट्स फाउंड, हाइट्स हमें यहाँ पे मिल गई है 63, 63, 66, 67, 68, 70, 70, 71, 71 एंड 69। ओके तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि मीन हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज 69.6 सेंटीमीटर, इतनी रहेगी और नहीं रहेगी। ओके हमें चेक करना है पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 69.6 सेंटीमीटर है या फिर नहीं है। ओके हम यहाँ पे टी टेस्ट का यूज करेंगे। टी टेस्ट का यूज क्यों करेंगे? बिकॉज द सैंपल साइज इज लेस देन 30। ओके सैंपल साइज इज 10। ओके दैट मीन्स लेस देन 30। ओके यहाँ पे हमारी सैंपल साइज कितनी है? 10 है। तो 10 होने के लिए हम यहाँ पे टी टेस्ट यूज करेंगे एंड द सैंपल्स आर randomly selected and standard deviation of population are not given, that means it can apply t-test। okay जो सैंपल सिलेक्टेड है वो रैंडम से सिलेक्टेड है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन, दैट मींस हियर वी अप्लाई द t-test। ओके सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ओके हमने फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस में देखा था, वहां पे हमने एज्यूम किया था म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। म्यू मींस वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन की वैल्यू दी गई है 69.6 सेंटीमीटर। ओके हमें चेक करना है म्यू इज इक्वल टू 69.6 सेंटीमीटर वैल्यू है या नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन करेंगे नल हाइपोथेसिस का, म्यू इज इक्वल टू 69.6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस, दैट मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 69.6 सेंटीमीटर। ओके हमें यहाँ पे चेक करना है पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 69.6 सेंटीमीटर है या नहीं है। नल हाइपोथेसिस में हमने अज्यूम किया है कि वैल्यू 69.6 सेंटीमीटर उतनी है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने हमने अज्यूम किया है कि वो वैल्यू 69.6 सेंटीमीटर उतनी नहीं है। ओके उन दोनों में से हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ओके यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किए गए एग्जांपल में, तो हम यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। Next step number 4 is formula and calculation. Okay and the formula of t-test is equal to t is equal to modulus of x bar minus mu 0 divided by s divided by square root of n, where s is equal to square root of summation x square minus summation x bracket square divided by n whole divided by n minus 1। okay ये फॉर्मूला यूज करके हमें t कैलकुलेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x बार की वैल्यू। ओके एक्स बार की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे वैल्यू की हम एडिशन करेंगे और उसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके हमने यहाँ पे और यस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लिए और उसके सारे वैल्यू की एडिशन किए समेशन एक्स और उसकी वैल्यू हमें मिल गई 678 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कहाँ पे यूज करना है? ये जो एस की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वहां पे हमें समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके तो एक्स स्क्वायर की हमने जितने भी एक्स के वैल्यू सारे के सारे वैल्यू के स्क्वायर कर लिए और उसकी एडिशन किए तो हमें वैल्यू मिल गई समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 46,050, समेशन एक्स की वैल्यू 678। ओके वैल्यू यूज करके हम आगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स बार की, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन की। जो हमारे 10 सैंपल है 10 सैंपल का हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। ओके और समेशन एक्स की वैल्यू थी 678 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 10, सो हियर एक्स बार वैल्यू इज 67.8। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यस की। सो यस का फॉर्मूले में जो भी हमने वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो सारे वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 46,050, समेशन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 678, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 10 whole divided by n minus 1, that means 10 minus 1. So here we get s is equal to square root of 46,050 minus 678 का स्क्वायर हमने किया था यहाँ पे और वो स्क्वायर हमें मिल गया 4,59,684 divided by value of n is 10 whole divided by 10 minus 1, that is 9। ओके उसके बाद हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.06 एंड द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 3.01। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज 3.01। ओके हमें यहाँ पे s की वैल्यू मिल गई है 3.01।
1। ओके, एस की वैल्यू मिल गई, एक्स बार की वैल्यू मिल गई, तो हम टी कैलकुलेट का हमारा जो फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, उस फॉर्मूला में हम सारी के सारी वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे और टी कैलकुलेट वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 67.8, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, पॉपुलेशन मीन की हमें वैल्यू दी गई थी 69.6 होल डिवाइड बाय यस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3.01 और एन की वैल्यू हमारे पास थे 10 सैंपल, सो एन इज इक्वल टू 10। ओके, इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ऊपर न्यूमरेटर में मॉडुलस का साइन है 67.8 माइनस 69.6, उसका आंसर आता है -1.8, लेकिन मॉडुलस साइन होने की वजह से माइनस का हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर का जो डिवीजन है सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0.95। सो हमें यहाँ पे टी की वैल्यू मिल गई है, टी इज इक्वल टू 1.89, टी कैलकुलेट वैल्यू मिल गई 1.89। उसके बाद हमें टी टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, टी टेबल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हमें 10 सैंपल्स है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी मिलेगी हमें, 10 - 1 दैट इज 9 एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबल वैल्यू है हमारी 2.362। ओके, आप टेबल वैल्यू टी टेस्ट का टेबल डाउनलोड करके वहां पे वैल्यू चेक कर सकते हैं कि टेबल वैल्यू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए कितनी टेबल वैल्यू है। तो टेबल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 2.362, कैलकुलेट वैल्यू मिल गई है 1.89। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, सो टी टेबल वैल्यू टी कैलकुलेट वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, दैट मीन्स 1.89 इज लेस देन 2.362, दैट इज नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो हमने एज्यूम किया था नल हाइपोथेसिस में म्यू इज इक्वल टू 69.6 सेंटीमीटर। अगर नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं तो पॉपुलेशन मीन की हाइट वो 69.6 सेंटीमीटर उतनी होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 7, रिजल्ट, इट कैन बी सेड दैट मीन हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज 69.6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमने टी टेस्ट का यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया है, एकदम इजी एग्जांपल है। टी टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, अगर सैंपल साइज लेस देन 30 होगा, सैंपल सिलेक्टर शुड बी रैंडम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन। अगर ये तीन स्टेप, तीन एज्यूम्शंस अगर हम फॉलो करते हैं किसी एग्जांपल में, तो वहां पे हम टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 रहेगा, 31, 32, तो हम वहां पे टी टेस्ट का यूज नहीं करते। ओके, टी टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब सैंपल साइज लेस देन 30 रहेगा तभी। ओके, एंड द टी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट। ओके, इस वीडियो में हमने टी टेस्ट डिस्कस किया है, अगले वीडियो में हम पेयर टी टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।